नजीक मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। हमने 20/11/2023 को नासिक कलेक्टर कचहरी में एक तकरार अर्जी दिया था। विषय था नासिक महानगर पालिका से जुड़ा हुआ। नासिक महानगर पालिका की हद्दी में एक माजी नगर सेविका के बेटे ने नासिक महानगर पालिका की राज्य सरकार की ज़मीन पे कब्जा करके कमर्शियल 2 गाले बनाया है। ऐसी तकरार हमने नासिक महानगर पालिका के आयुक्त के पास में दी। उसके ऊपर करीबन 1.5 साल से सिर्फ कागज़ों की फेर बार चल रही, इधर भेज उधर भेज, टाइम पास किया जा रहा। फाइनली मैं नासिक महानगर पालिका के आयुक्त से भी मिला। उन्होंने भी कार्रवाई करने के लिए सिर्फ आश्वासन दिया, कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है। वजह है कि वो माजी नगर सेवक का बेटा है और प्रशासन के लोग उससे डरते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। फाइनली हम लोग परेशान होकर नासिक के कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन किए, क्योंकि कलेक्टर साहब नासिक ज़िले के प्रमुख अधिकारी हैं। इसलिए हमको अपेक्षा थी कि कहीं ना कहीं यहाँ से न्याय मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली 4 चक्के ठेले वाले जो गोर गरीब लोग बाहर ठेले लगाते हैं, रोड पे चप्पल जूते बेचते हैं, महानगर पालिका के लोग उनकी गाड़ियाँ पलटी करके उनके ऊपर कार्रवाई करती है। वहाँ पर अपनी मर्दानगी दिखाई जाती है कार्रवाई करके सामान्य गरीब लोगों पर। लेकिन महानगर पालिका की ज़मीन पर जब कब्जे किए जाते हैं तो वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए लोग कुछ नहीं करते, अपनी पूछ दबा के बैठ जाते हैं। जब हमारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जब तकरार देते हैं तो तकरार नहीं की जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों का तकरार देने के बाद में वरिष्ठ अधिकारियों तक हमारी तकरार नहीं पहुंचती है। अभी फ़िलहाल में मैं कलेक्टर कचहरी के टपाल ऑफिस में हूँ, जहाँ पर टपाल ली जाती है। ये जो यहाँ के अधिकारी क्या नाम साहब ना, संजय भामरे करके यहाँ पर ये यहाँ के प्रमुख है टपाल के। इन्होंने कहा कि यह अर्ज हम नहीं लेंगे, माहिती का अधिकार में इसके ऊपर डाला, क्योंकि मुझे ये एक विषय को लेके मुंबई हाईकोर्ट में PIL दाखिल करनी है। मुझे इसके कागज़ पत्र चाहिए कि ये इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है, ये लेके मुझे हाईकोर्ट जाना है। इसलिए मैंने RTI फाइल किया। तो ये बोलते हैं कि नासिक महानगर पालिका जाओ। इससे एक चीज़ समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं ये सारा संगमत किया गया है, मिला जुला है। कहीं ना कहीं गोर गरीब लोगों पे कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपाना और ये बताना कि प्रशासन एकदम जागा है, गोर गरीबों पे कार्रवाई की जाती है, बाहुबलियों को छोड़ देते हैं लोग, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। हमारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता तकरार देते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं करते, उड़ा उड़ी के उत्तर देते हैं, RTI वापस करते हैं। जबकि मैंने इसके अंदर साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा है, मैंने ये अर्ज प्रति नासिक के कलेक्टर साहब को किया है। तो मैं RTI तो उनके पास ही दूंगा कि मेरे अर्ज के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है। अब इसके अंदर कार्रवाई करने की जगह ये मुझे टालमटाल कर रहे, ऊपर नीचे। फाइनली मैं अभी यहाँ पर हूँ। मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से नासिक की जनता को कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर भी पक्षपात चलता है, यहाँ पर भी भेदभाव चलता है, यहाँ पर बाहुबलियों को सपोर्ट किया जाता है, बाहुबलियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे ऐसा लगता है अर्ज देने के बाद कहीं वो माजी नगर सेवक का बेटा यहाँ पर आके इनसे मिल के गया होगा और उसने इनको कहीं ना कहीं डराया धमकाया होगा, या जो भी उसके लेवल पे करके गया होगा। इसलिए मेरा अर्ज आगे नहीं भेज रहे, ना ही कलेक्टर साहब तक मेरी बात पहुँचा रहे। ये मेरा अर्ज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा अर्ज को दबाया जा रहा है, मेरा मुँह दबाया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर चुप नहीं बैठूँगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सामान्य जनता को और नासिक कलेक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि इस विषय को आप बारीकी से ले और इसके ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा मैं इसके बाद कलेक्टर ऑफिस के बाहर आमरण उपोषण को बैठूंगा और इसके जवाबदार सिर्फ और सिर्फ नासिक महानगर पालिका के अधिकारी और कलेक्टर ऑफिस के अधिकारी और ये ऐसे कर्मचारी रहेंगे। इसकी नोंद लेना कलेक्टर साहब ने। जय हिंद, खुदा हाफिज़।